नमस्कार। आज जीएसटीआर 3B फाइलिंग से जुड़े एक बहुत ही जरूरी अपडेट पर बात करते हैं। पता है कुछ छोटी छोटी गलतियां भी जीएसटी रिटर्न को ब्लॉक करवा सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये गलतियां क्या हैं और इनसे बचना कैसे है। तो सवाल यही है कि क्या किसी का भी जीएसटी रिटर्न ब्लॉक होने का खतरा है? असल में जीएसटी पोर्टल पर हाल ही में एक एडवाइजरी आई है। इसमें सिर्फ दो ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से जीएसटीआर 3B मतलब जो मंथली समरी रिटर्न है उसकी फाइलिंग रुक सकती है। और ये जो नई चेतावनी है ये खास तौर पर जीएसटीआर 3B की टेबल 4 पर फोकस करती है। अब यहाँ दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, जो भी माल या सर्विस खरीदी उस पर जो टैक्स दिया उसका क्लेम। और दूसरा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, जिसमें टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं खरीदार की होती। तो चलिए सबसे पहले जोखिम को समझते हैं, जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जाल। ये आईटीसी को दोबारा क्लेम करने के तरीके से जुड़ा है और यकीन मानिए यहीं पर बहुत से बिजनेस अनजाने में फंस जाते हैं। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई, तो जो आईटीसी मिला था उसे कुछ समय के लिए सरकार को वापस करना पड़ता है। इसी को कहते हैं रिवर्सल। और फिर जब पेमेंट हो जाती है तो उसी आईटीसी को वापस क्लेम कर सकते हैं। इसे कहते हैं रीक्लेम। तो ये बस एक टेम्परेरी मूव है। अब देखिए पहले क्या होता था। पहले बिजनेस इस रिवर्सल और रीक्लेम का सारा हिसाब किताब अपने रिकॉर्ड्स में मतलब मैन्युअली रखते थे। लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। अब ये सारा हिसाब सीधे जीएसटी पोर्टल पर एक नए इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ऑटोमेटिकली ट्रैक होता है। और यही है सबसे बड़ा बदलाव। ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक लेजर है ना, यही अब सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इसका मतलब सीधा सा है, जितनी रकम इस स्टेटमेंट में दिख रही है बस उतना ही आईटीसी रिक्लेम किया जा सकता है, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। तो ये जाल काम कैसे करता है, चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपए का आईटीसी रिवर्स किया गया टेबल 4B2 में, ठीक है। अब जीएसटीएन के ऑफिशियल लेजर में रीक्लेम के लिए 10,000 रुपए दिखने लगे, लेकिन किसी वजह से गलती से बाद के रिटर्न में 12,000 रुपए रीक्लेम कर लिए गए। बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। ये जो एक्स्ट्रा क्लेम है यही जीएसटीआर 3B को ब्लॉक कर देगा। मतलब लेजर में जो है उससे 1 रुपए भी ज्यादा क्लेम किया तो कंप्लायंस की प्रॉब्लम पक्की है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े जोखिम पर। ये जुड़ा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम से। यहां पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब चुकाए गए टैक्स और क्लेम किए गए आईटीसी में कोई मिसमैच हो जाता है। देखिए आरसीएम का सही तरीका बहुत सीधा और सरल है। जितना टैक्स टेबल 3.1D में आरसीएम लायबिलिटी के तौर पर चुकाया, ठीक एग्जैक्टली उतनी ही रकम का आईटीसी टेबल 4A में क्लेम कर सकते हैं। इन दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जितना दिया उतना लिया। लेकिन रिटर्न ब्लॉक होने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अगर आरसीएम में चुकाए गए टैक्स से ज्यादा का आईटीसी क्लेम कर लिया तो जीएसटी सिस्टम इस मिसमैच को तुरंत पकड़ लेता है और नतीजा अगली रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई अगर पिछले किसी फाइलिंग में ये गलती हो चुकी है तो क्या करें। घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे सुधारने के लिए एक तय प्रक्रिया है। और इसका सबसे पहला कदम है इंटरेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया गया है उस पर 18% सालाना की दर से ब्याज देना होगा। इस गलती को ठीक करने के लिए ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, जो भी अमाउंट गलत क्लेम किया है उस पर 18% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करें। स्टेप 2, इस ब्याज को जीएसटीआर 3B की टेबल 5.1 के जरिए भर दें। और स्टेप 3, जो एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया था उसे टेबल 4B1 में रिवर्स कर दें। बस इतना ही। ठीक है, तो गलतियां सुधारना तो एक बात हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसी गलतियां दोबारा हो ही ना। तो आगे के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है? तो कंप्लायंस के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले जो नया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट है उस पर लगातार नजर रखें। अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करें ताकि पोर्टल के डेटा से क्रॉस चेक हो सके। और आरसीएम के लिए सबसे अच्छा तरीका, जिस महीने में लायबिलिटी चुकाए उसी महीने में उसका आईटीसी क्लेम कर लें। ये सेम मंथ वाली स्ट्रैटेजी अपना ली तो मिसमैच की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक नियम का बदलाव नहीं है, ये जीएसटी सिस्टम के काम करने के लॉजिक में एक बड़ा बदलाव है। तो ये सोचना जरूरी है, क्या हमारे अकाउंटिंग और फाइलिंग के तरीके इस नए लॉजिक के लिए तैयार हैं?